किरदार हैं वो ये हैं कि जब फतेह मक्का के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तशरीफ ला रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, तो आपकी ज़बान पर वही कलमा है, वही आयत है जो आपसे पहले एक नबी पढ़ चुके थे। वो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मुआवजा नहीं है। अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका हुआ मक्के में दाखिल हो रहे हैं। जब फातिहीन आते हैं तो वो फसलों को तबाह कर देते हैं, वो इंसानों को कत्ल करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर झुका के दाखिल हो रहे हैं, अंतुम तुलका फरमा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ कर रहे हैं। भाई कैसा भी हो, कितना भी खराब हो, उसे माफ किया जा सकता है। हम उस दीन के वारिस हैं कि जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान के दुश्मनों को माफ करते हुए ला तसरीबा अलैकुमुल यौम पढ़ रहे हैं। अखलाकी बरतरी ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्या वजह है कि हम अपना पैगाम आगे नहीं पहुंचा सके? क्या वजह है कि वो हम और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले इस खित्ते में बर्रे सगीर में रहते हुए इन्हें ज़माने हो गए, हमने तहजीबी इश्तराक की सदियां साथ गुजारी हैं। हम में तो बड़ा गुदाज होता था, हमारे अतराफ में रंग होते थे, हम जमालियात के लोग हैं। फिर ये कैसा हो गया? हमारे दिल इतने सख्त कैसे हो गए? हमारे माशरे इतने खुरदुरे कैसे हो गए? ये गुदाज क्या हम पैदा करने में नाकाम हो गए? सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, सिर्फ इन्हीं की नहीं, हर शख्स, हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा एक विजिलेंट अंदाज में रहे। गवर्नमेंट अपने काम आप सब हजरात जानते हैं, मैंने भी गवाहियाँ ली अपने मसीही भाइयों के साथ खड़े होकर। इन्होंने भी तायद की इस बात की, तस्दीक की इस बात की कि हाँ गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है हमारे लिए। देखिए दुनिया भर में ऐसे चाहिए, लेकिन सोसाइटी सामने नहीं आती, क्लर्जी सामने नहीं आती, क्लर्जी सामने नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान, ये हमारा वतन, ये इतना अपने अंदर इतनी सकत और इतनी सलाहियत रखता है कि पूरी पाकिस्तान के अवाम, हमारे उलमा सब साथ खड़े हुए। ये उलमा यहाँ तशरीफ लाए, चर्च के सामने खड़े हुए, इनकी रिहेबिलिटेशन की बात की, और ये जिम्मेदारी हम सब की है। पैगाम मेरा सिर्फ ये है, चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अपने तौर पर, फौरी तौर पर जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो मकामी हो, यहाँ पर रहने वाले या गैर मकामी हो, फौरी तौर पर खुद को जज ना बना लें, मुंसिफ ना बना लें। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान का मकसद क्या? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम बड़े ख्वाब लेकर हमारे अजदाद चले थे, क्या हम उन ख्वाबों की ताबीर तक पहुंच पाए? अगर नहीं पहुंच पाए, हमसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन नेवर टू लेट। बहुत से काम करने हैं, चैलेंजेस हैं, सोसाइटी को अच्छा पैगाम देना है, फौरी तौर पर रिएक्शन ना करें। एक गलत फहमी की बुनियाद पर कोई बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, सानेहात हो जाते हैं, घर जला दिए जा रहे गए, यहाँ घर से टीवी, फर्नीचर, इनको बाहर रख के आग लगाई गई। क्या मेरे साथ अगर ये वाक़या हो, मेरे घर का सामान बाहर निकाल कर जलाया जाए और इस तरह की तकलीफ दे बातें हों, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मुर्तकिब हुआ हूँ,
تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس حرکت سے خوش ہوئے ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ مسیح علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شکایت کریں کہ آپ کے امتی نے میرے امتیوں کو تکلیف پہنچائی۔ ہم بہت بڑے دین کے وارث ہیں۔ جب میں ان خواتین کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، جب میں بشپ صاحب سے مل رہا تھا، تو میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں آنا چاہتا تھا، میں بڑے خوشی کے موقع پہ آنا چاہتا تھا، میں ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ میں دوبارہ آؤں کسی ایک نئے مرہم کے ساتھ، میں خوشی کے ماحول میں۔ میں نے کہا بشپ صاحب ہم آئندہ آئیں گے، ہم کھانے ساتھ کھائیں گے، مزے کریں گے، انجوائے کریں گے۔ یہ ہم سب کی مجموعی ذمہ داری ہے، اور میں صرف یہ بات کہوں گا جو میں نے بھی عرض کی، یہ کام ہم میں سے کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہم میں دراڑ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ ہم پاکستان کو مودی کا پاکستان نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کوئی سوال اگر آپ کے پاس ہو سر؟ ایک منٹ سوال کر لیں۔ جی جی۔ اچھا سر، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں پیار اور محبت کا دین ہے، اسلام ہمارا سکھاتا ہے، لیکن یہاں پر جس طرح کے کام ہو رہے ہیں اور ریاست اس کو مکمل طور پر روکنے میں ایک طرح کی ناکام دکھائی دی ہے، جس طرح کی یہاں پہ واقعات ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے شہریوں کو؟ سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے حکومت کی ذمہ داری ہے، جو آپ کا سوال ہے۔ دیکھیے، حکومت ذمہ دار ہوتی ہے تمام باشندوں کی، رہنے والے سٹیزنز کی۔ اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلم، اللہ اکبر، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی جو حفاظت کی ضمانت وہ حکومت دیتی ہے۔ الحمدللہ، میں نے بھی کہا تھا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، ڈیٹ آف دی گورنمنٹ۔ ایسے واقعات میں نے ابھی بات کی تھی کہ کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا دین کی تفہیم ہوئی ہے؟ ایک چیز ہے دین اور ایک ہے تفہیم دین۔ بات واضح ہو، بات ہو نرمی کی، گداز کی، محبت کی۔ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ صرف میری گفتگو کافی ہے؟ میں چلتا پھرتا کردار نظر آؤں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میں اس میں یہ صرف عرض کر رہا تھا کہ ایک امتی کو دیکھ کر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امتی، اس کا اخلاق، اس کا کردار اتنا اچھا ہے، تو ایک مسلمان تو کیا ہمارے غیر مسلم بھائی یہ کہیں کہ اس امتی کا کردار اتنا شاندار ہے، اس کا اخلاق اتنا شاندار ہے، تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا بلند ہوگا۔ تو ہم نمائندے ہیں دین کے، محض یہ لفظوں کی جگالی نہیں ہونی چاہیے، چلتا پھرتا کردار نظر آنا چاہیے۔ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ہم مسلمان ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پہلا مصرع اس کا یہ ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مقام مسلم ہے کیا؟ اللہ نے ہمیں کتنے بلند مقام پر فائز کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس،
हम एक खास उम्मत हैं और कानन नासो उम्मतम वाहिदा, तमाम इंसानियत एक उम्मत है, कुरान फरमा रहा है। हम सब आपके साथ शरीक हैं। आपसे गुफ्तगू मेरी पहले हो चुकी है, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, हमारे दुख और सुख मुश्तरक हैं। हमारे फ्लैग में, बल्कि फ्लैग से पहले हमारा दीन मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है। किस अंदाज से कुरान किस अंदाज से जिक्र करता है, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस अंदाज में हमारा दीन कर रहा है। मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। हमारा फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग, उसमें जो वाइट पोर्शन है वो नुमाइंदगी करता है आपकी, और वाइट हिस्से के बगैर हमारा फ्लैग मुकम्मल नहीं होता। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक सवाल है। हम तमाम मीडिया का किरदार की बात की है, तो किरदार के हवाले से यहाँ पर सबसे इस इंसिडेंट में मनफी किरदार जो सामने है वो हमारी पुलिस का है। मनफी किरदार? हाँ जी, जो लोग जलाओ गिराव करते रहे उनको प्रोटेक्शन नहीं दी गई। जो लोग हैं वो कहते हैं हम छतों के ऊपर चढ़ गए, बाहर चले गए, पुलिस मौजूद थी, साइड पे हो गई। अच्छा, तो उस हवाले से भी कोई अब तक हमने नहीं देखा कोई एक्शन हुआ हो। सिर्फ एक ऐसा चुन जी, इसका ये SSP डॉक्टर रिजवान यहाँ मौजूद हैं, तो हम बराह रास्त बात करवाते हैं आपसे। लेकिन हम ये समझते हैं, इससे पहले कि आपकी बात शुरू हो, हम ये समझते हैं कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने हर मुमकिन काम किया, और आपकी बात की वजाहत फरमाएंगे। पुलिस के बारे में ठीक है, पुलिस के बारे में जो अभी गलत फहमी है ना कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया। पुलिस शुरू से ही एक्शन के ऊपर थी। पुलिस ने पहले उलमा हज़रात को और जो हमारे मसीही बिरादरान थे उनको इकट्ठा किया, उनका एग्रीमेंट कराने की कोशिश की। SP ने जाके पहले तकरीर करी, फोर्स पहुंची वहाँ के ऊपर, लेकिन बंद गली जो कृष्ण गली की छोटी गली है, जिसकी जो बहुत ही तंग गली है, वहाँ पे जब लोग भरपूर तरीके से आ गए, हमारे पास ऑप्शन क्या था? हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम फोर्स इस्तेमाल करते हुए किसी की जान ले लेते, और ये आग जो यहाँ पे हम बुझा रहे हैं ये सारे शहर सारे मुल्क में लगी होती, और यह हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम जो है वो खड़े हो जाते। हम वहीं पे आग में खड़े थे। मेरे सर झुलसने से लेकर मेरे रीडर के कान तक जलना, मेरे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उसका चेहरा जलना, वो ये बताता है कि हम आपके लिए वहाँ खड़े थे। बचाने वाले ही जलते हैं, भागने वाले नहीं जलते। वही कुर्बानी देते हैं। हमने देखिए, ये आपका जो तासुर था वो यहाँ पर, हाँ, अगर कहीं कोई कोताही हुई, मैं एक और तारीफ करना चाहता हूँ। नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, लेकिन उसको तरदीद मुकम्मल तौर पर सामने आ गई। ऐसा मुमकिन नहीं कि यहाँ पर घरों को आग लगाई जा रही हो और पुलिस खामोशी के साथ खड़ी रहे। मैंने ये रिजवान SSP से बात कर चुका था पहले, इस वक्त साथ है मेरे, कोई मसला नहीं। SSP यहाँ मौजूद हैं और नीचे बहुत लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, वो भी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनसे मेरी तफसीली बात हुई है, मीटिंग्स हो चुकी हैं। किसी किस्म की कोई कोताही आपको कभी नहीं मिलेगी। कंपनसेशन की बात प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे, और नकवी साहब ने भी 20 लाख रुपए